गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखनऊ। अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। सुबह के अभी बज रहे हैं 7:30। तो ब्रेकफास्ट करके बाइक को लोड करके हम निकल जाएंगे गोरखपुर की तरफ। ब्रेकफास्ट के टेबल पर आ गए हैं। थोड़ा खाना वाना खाया जाए। ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा हैवी ना खाए बिकॉज राइड करना है, बट फिर भी ये लिया है हमने पराठा एंड सब्ज़ी एंड सम फ्रूट्स। तो हमारी शुरुआत हो गई है लखनऊ के होटल से। अब हम जा रहे हैं गोरखपुर। तो मिलते हैं, बाइक्स लोड हो गई है, ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब मिलते हैं आपसे रास्ते में। ओके भैया, बाय। अब यहाँ से यू टर्न लेना। छोटा सा यू टर्न है। यस। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:50, ऑलमोस्ट 9। यहाँ से गोरखपुर लगभग 256 किलोमीटर्स है, जिसको पूरा करने में अराउंड गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग 5 आवर्स, बट हम मान के चलते हैं 6 आवर्स, क्योंकि विद ब्रेक्स एंड एवरीथिंग। तो होपफुली हम दोपहर लंच टाइम के बाद पहुँच ही जाएंगे। रास्ते में ट्रैफिक है यहाँ पे। ऑल राइट, तो अयोध्या 127 एंड बस्ती 195। तो अभी गोरखपुर का बोर्ड बस्ती के बाद आएगा। 200 किलोमीटर तक तो ऐसे ही रहने वाली है सड़क। ये नेशनल हाईवे है बट नॉट एन एक्सप्रेस वे। यही रोड आप यूज़ कर सकते हैं नेपाल जाने के लिए। अगर आपको लुम्बिनी जाना है या आपको वहाँ से आगे जाना है नेपाल बॉर्डर, तो यही रोड है वो जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे गोरखपुर का भी बोर्ड आ गया है। 255 किलोमीटर्स, यानी पूरा 250 ही मान के चलते हैं। ट्रैफिक बहुत है इस नेशनल हाईवे पे, ये थोड़ा देख के चलना है आपको। तो थोड़ा आराम से कवर करनी है ये सड़क। ओके, तो पेट्रोल पंप की खोज हो रही है। कभी सीतापुर का चॉकलेट खाए हो? कहाँ खाए हो सीतापुर का चॉकलेट? 100 किलोमीटर दूर है यहाँ पे, यहाँ से। कहाँ है पेट्रोल? कुछ पावर नहीं है, नॉर्मल है सब। ज़्यादा ऊपर तक मत बनना, जहाँ पे कट हो जाए ना उससे हल्का सा ऊपर। ठीक है, डन। इसको इधर, चलो जी निकलते हैं। ओके भैया। ओके, अब पेट्रोल भरवा लिया है फाइनली और अब सीधा गोरखपुर ही पहुंचेंगे। पेट्रोल भरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे। तो लखनऊ की सीमा छोड़ के निकल रहे हैं हम। थैंक्स फॉर विज़िट। यहाँ से कुशीनगर अयोध्या सीधे है। Barabanki is 9, Gorakhpur is 248 and Ayodhya is 114. धन्या, तुम्हें चाहिए ऐसा कुछ? बताओ भैया, बड़े सुंदर सुंदर है ये तो पांडा। इनको तो फांसी दे दी है सबको। ये देखिए, ये है इंडिया की रियलिटी। बाइक ले ली आपने, चलो नंबर प्लेट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बेटा हेलमेट तो अंकल जी लगा लेना चाहिए था आपको। सैड स्टोरी ऑफ इंडिया। मेन हाईवे पे बिना हेलमेट के। तो ये बस में जो बैठे बच्चे हैं बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। वो बच्ची बेचारी पूरा पीछे का व्यू एंजॉय कर रही है। टोल आ गया ये बस्ती वाली रोड पे एंड थैंकफुली कहीं तो फ्री है भैया टोल हमारा। लेकिन ये क्या है? ये तो हम गलत जगह से आ गए, बट कोई बात नहीं, निकाल देंगे। हमारी लेन वो थी। एनीवेज, एकदम से काओ। तो इस रोड के बारे में एक प्रॉब्लम बता दूं। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेच है जो लखनऊ से गोरखपुर की तरफ जाता है, यहाँ पे एनिमल्स बहुत क्रॉस करते हैं। तो भाई साहब, जब आप यहाँ से जाना, चाहे बाइक हो गाड़ी हो कि कैसे भी आओ, बट इस स्ट्रेच में एक रेगुलेटेड स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ती है आपको। और हमेशा नज़र इस साइड वाले फेंस पे रखना कि भाई कोई क्रॉस तो नहीं कर रहा। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, शेर या नीलगाय, कुछ भी हो सकता है। बस यही चीज़ आपको बता रहा था। ये दोनों जो साथी चल रहे हैं ना साथ में, यही किसी की मौत का कारण बन सकते हैं।
तो अभी बेसिकली दिल्ली टू लखनऊ वाले स्ट्रेच में काफ़ी जगह DJI का ऑडियो मेरा ख़राब हुआ था एंड थैंक्स टू अनन्या हमने अभी फिक्स कर लिया है फाइनली कुछ सेट्स। हाँ, अनन्या ने फिक्स किया है। अनन्या ने काफ़ी सारी सेटिंग्स फिगर आउट की और बेसिकली हमने गेन को कम किया, एक AGC करके सेटिंग होता है उसको चेंज किया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हेलमेट में जो माइक का प्लेसमेंट है जो डेड कैट के साथ लगता है उसको हमने पोजीशन किया अनन्या ने एंड उसके बाद हमारा ऑडियो बहुत क्रिस्प हो गया है थैंक्स टू अनन्या, थैंक यू। बदले में क्या मिलेगा? काम की बात करो। बदले में मिलेंगे चॉकलेट्स, जो मांगोगी वो मिलेगा। ऑलराइट, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर रोड पे। ठीक है, ठीक है। तो गोरखपुर यहाँ से 164 एंड देवरिया 212। सुपर बाइक तो ले ली लेकिन हेलमेट नहीं ले पाए। ऑलराइट, तो अयोध्या वाली रोड पे कुछ काम चल रहा है। अयोध्या ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेने का सोच रहे हैं, थोड़ी चाय वाय पीने का सोच रहे हैं। ओह, और ऊपर से लोग रॉन्ग साइड से भी आ रहे हैं भैया, ज़बरदस्त। तो अयोध्या में आपका स्वागत है। ये राम मंदिर का जो एंट्रेंस है ये वो है। हाँ, आई नो। अब ऊपर से इन्होंने बाईपास कर दिया ताकि कोई इस तरफ जा ना सके। सो दैट इज़ द राम मंदिर। नहीं, अब नहीं रखना, समझ गई ना तुम। अब सीधे सीधे ये रास्ता। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं राम मंदिर में देखने वाले। अयोध्या के बाद नदी पड़ी है, आई थिंक सरयू नदी है ये। बहुत सुंदर ठंडी ठंडी हवा लग रही है यहाँ पे। ऊपर काले काले बादल है। देखो भैया क्या चल रहा है बीच रोड पे। अच्छा, ये यहाँ से U-टर्न लेने का सोच रहा है। क्या चक्कर है, बीच सड़क पे रोक दी गाड़ी। तो अयोध्या के क्रॉस करने के बाद ये गोरखपुर वाली रोड पे एक जगह थोड़ा टी ब्रेक लिया था और वो अनन्या तो काफ़ी थकान हो चुकी है ऑलरेडी, बट फिर भी चल रहे हैं। ये रही बाइक। तो इस बार आई थिंक एक अपडेट है, अपग्रेड है। जो हेलमेट लिया था मैंने, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये LS2 Storm 2। सारा इंटरकॉम एंड कैमरा फिटिंग इसी में करा लिया था। चाय वाय पी ली हमने, अब निकला जाए यहाँ से। इस रोड पे एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पेड़ भी ऑटोमेटिक उगे हैं या उगाए गए हैं। तो यहाँ से कोई भी कुत्ता, भेड़ या कुछ भी आएगा तो आपको दिखेगा नहीं इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो यहाँ ड्राइव करने का एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, कभी भी आप राइट मोस्ट लेन में ना चलाएं, बिकॉज राइट मोस्ट लेन में कोई भी जानवर कुछ भी होगा वो एकदम से आ जाएगा और उस केस में आप थोड़ा देख पाएंगे अगर मिडिल लेन या लेफ़्ट लेन में हो तो। एंड सेकेंडली, किसी गाड़ी को फॉलो करते हुए चलिए। कोई गाड़ी अगर आगे है तो बेसिकली उसके व्हील्स को फॉलो करते हुए या उसको फॉलो करते हुए चलिए। इससे ये पता लग रहेगा कि उस गाड़ी के आगे कुछ है या नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ऐसे रोड्स पे राइड करने के लिए जहाँ दोनों तरफ सिर्फ ग्रीन्स हैं, फॉरेस्ट एरिया है और खेत है। रास्ते में कुत्ते बहुत मिलेंगे बॉस आपको। ये कप्तागंज करके एक जगह है यहाँ पे, नहीं कप्तानगंज, ओके कप्तानगंज, गलत प्रोनाउंसिएशन कर लिया मैंने, सॉरी। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है वैसे अभी इस टाइम पे, पूरी जगह काले काले बादल, बट बारिश की कोई आसार नहीं है बिकॉज बारिश के लिए और काले बादल होने की ज़रूरत है, बट धूप हमें मिल नहीं रही है सुबह से। तो ये पहुंच चुके हैं बस्ती और यहाँ से जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली रोड है वो सिद्धार्थ नगर जा रही है, आगे गोरखपुर और आगे संत कबीर नगर। और ये हम पहुँच गए हैं बस्ती, ऑलमोस्ट देयर, 1 किलोमीटर अहेड। तो नेपाल जाना है तो नीचे वाली रोड है, नीचे वाली रोड आपको सीधा ले जाएगी सोनाली बॉर्डर और उसके बाद आपका सिद्धार्थ नगर हाईवे आ जाएगा। रोड कंडीशन यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, प्रॉपर पेव्ड रोड है और फ्लाईओवर्स भी बनाया जहाँ जहाँ ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी दोनों तरफ फेंसिंग है ताकि कोई एनिमल क्रॉस करके ना जा सके। और ये आ गया है बस्ती का टोल। अब लंच का टाइम हो रहा है, कुछ खाया पिया जाए, काफ़ी देर से खाया नहीं है कुछ। हाँ तो चाय पी थी पिछली बार में, थोड़ी गैस वैस भी बन रही है, खा लेना चाहिए लगता है।
अच्छा ओके ओके। रोड पे थोड़ा सा ब्रेक लिया हमने, ये हरिओम ढाबा के पास। कुछ खाने पीने का देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है खाने पीने का। ओके सो खाना वाना खा के अब चलने की तैयारी हो रही है। बस पीछे ढला आगे से घुमा लेता हूँ। हाँ ठीक है, ऐसे लगेगा तो नहीं ना? आ जाओ बैठ जाओ। यहाँ तो बहुत कीचड़ है। तो निकल जाएगी, तुम बैठो तो सही। रुक जाओ। ठीक है बैठ गई। ओके चला जाए फिर, लेट्स गो। वो देखो सामने गाय कैसे बैठी है, एकदम मस्त एकदम। अभी रात को दिखेगी। उसको कोई टेंशन नहीं है, उस गाय को कोई टेंशन ही नहीं है, वो आराम से बैठी है। हेलो काओ, दुर्घटना बालयू क्षेत्र, ये देखो पहले लिख दिया है यहाँ पे। स्टॉप लुक गो। सो फार सो गुड, जर्नी बहुत मजेदार चल रही है। ये ट्रिप को एंजॉय कर रही हो नन्या? हाँ मजा आ रहा है? तुम अगर मजा लेने दोगे तब आएगा ना मजा। दर्द तो नहीं हो रहा बैठे बैठे बहुत देर से? नहीं दर्द हो रहा तुम्हारे होने लगता है। मैंने तो लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी एक बार नहीं बोला कि ब्रेक लो। नहीं बताओ, अगर मेरी बिल्ड क्वालिटी पे क्यों शक कर रहे हो? अगर ब्रेक लेना है तो ले सकते हैं। तो मेरी बिल्ड क्वालिटी पे क्यों शक कर रहे हो? नहीं तुम्हारी बिल्ड क्वालिटी पे शक नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है। मैं तो बस एक्स्ट्रा केयर लेना चाहता हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा कॉशियस। तुम ही हर 50 किलोमीटर बाद बोलते हो दर्द हो रहा है, उठ जाता हूँ। वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और गर्मी तो नहीं लगनी चाहिए तुम्हें? मुझे गर्मी नहीं लग रही, मुझे कुछ नहीं लग रहा, मैं चिल बैठी हूँ। चलो सही है। तो एट लास्ट हम गोरखपुर के होटल में चेक इन कर चुके हैं और हमें लग गए थे ऑलमोस्ट 6 आवर्स फ्रॉम लखनऊ। राइट नाउ द टाइम इज़ 3:30। हम अराउंड 9 o'clock निकले थे, 9:15 के अराउंड, और अभी हम 3:30 के अराउंड पहुंच गए। अब यहाँ पे कुछ खाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे, बिकॉज़ कल का दिन हमारा बहुत हेक्टिक होने वाला है। कल के दिन हमें बहुत अर्ली स्टार्ट करना है फॉर पूर्णिया, बिकॉज़ रूट जो है वो बहुत लंबा है। अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स इट शुड बी अराउंड 550 किलोमीटर्स, जिसमें 12 घंटे लगने वाले हैं। तो देखते हैं, बिकॉज़ हम पहली बार बिहार एंटर करके पूर्णिया में जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे। तो ट्रिप में चिकन पिज्ज़ा दबाया जा रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है। आफ्टर लॉन्ग डेज बाई ट्रिप ये तो एक मच नीडेड रिलीफ है मैं कहूँगा।